हाय गाइस। तो रिसेंटली ही मुझे पता चला है कि मुझे गॉल स्टोन है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जिन लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स हैं वो अवेयर हो सकें। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या सिम्टम होते थे और कैसे मुझे पता चला कि मुझे गॉल स्टोन है। तो 1 डेढ़ महीने पहले से बताना चाहूँगी मैं। जैसे मैं कुछ खाना खाऊँगी, मुझे ऊपर पेट में इस साइड में एक बर्निंग सेंसेशन होने शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद से जब ये जलन होती थी, साथ-साथ मुझे पीठ में, बैक साइड में पेन भी होता था। नीचे की तरफ कमर पे नहीं होता था, ऊपर पीठ में होता था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे रिव्यूज़ में ऐसे बताया गया है कि जिनको भी गॉल स्टोन होता है, उनको राइट साइड में पेट में पेन होता है और राइट साइड पीठ में पेन होता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे राइट साइड में नहीं, मुझे बीच में ही मिडल में एकदम बर्निंग सेंसेशन होती थी और बैक पेन होता था। और ये पेन इतना तेज़ नहीं था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, लेकिन जब भी ये चीज़ें शुरू होती थी ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिर जब ये चीज़ें लगातार कंटिन्यूअस 1 डेढ़ महीने तक चली, तो मुझे लगा मे बी कुछ एसिडिटी का इश्यू हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हो एसिडिटी का। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया। मुझे लगा एसिडिटी के लिए किसी एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैंने एक होम्योपैथ से कॉन्टैक्ट किया, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने ये सुना, उन्होंने यही कहा कि ये सिम्पटम गॉल स्टोन के हो सकते हैं, आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए। तो उन्होंने जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे पता चला कि मुझे गॉल स्टोन्स हैं 9 एमएम के, वो भी मल्टीपल गॉल स्टोन्स हैं, एक सिंगल नहीं है। ये जानने के बाद मुझे थोड़ी टेंशन हुई, मुझे अपनी नहीं अपनी बेबी की टेंशन हुई कि गॉल स्टोन होने पे, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है और पढ़ा है, गॉल ब्लैडर रिमूवल ही ऑप्शन होता है और उसमें ऑपरेट कराना होता है, सर्जरी होती है। तो मैंने यही सोचा कि मेरे साथ छोटा बेबी है 3 साल का, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे होगा, ये कैसे रहेगा? तो थोड़ा यही सोच कर के टेंशन हुआ, लेकिन जो सामने आता है उसको तो करना ही पड़ता है। मेरी वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है। अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा फ़ील होता है ना जो नॉर्मल नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मुझे शुरू में बर्निंग सेंसेशन जो होता था, उससे भी पहले मुझे ना पेट थोड़ा, कभी कुछ खाऊँ तो थोड़ा फूला-फूला सा लगता था। ऐसा लगता था बहुत कुछ खा लिया है, पेट टाइट हो जाता था। तो ये सारे सिम्पटम्स भी थे। कुछ लोगों को पेन नहीं आता है, कुछ लोगों को गॉल स्टोन होता है, पता ही नहीं चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्योंकि कोई सिम्पटम्स ही नहीं आते हैं। तो मुझे तो थोड़े बहुत ऐसे सिम्पटम थे, तो मैंने कराया और वो निकला भी। तो अगर आपको भी बहुत लंबे समय से ऐसा फ़ील होता है ना कि बहुत एसिडिटी बन रही है, जलन है, पेट में आपके टाइटनेस है, थोड़ा भी खाओ तो अच्छा फ़ील नहीं होता है आपको। अगर ये सारी चीज़ें लंबे समय से होती आ रही हैं, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिए। तो क्योंकि अगर कोई चीज़ छोटी होती है ना, अगर आपका छोटा स्टोन होता है, तो आप उसको दवाइयों से भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप भी बता रहे हो? हाँ। तो मेरा 9 एमएम का हो गया है, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। कल की अपॉइंटमेंट है। मैं जो भी होगा मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अपना अगर गॉल ब्लैडर रिमूव होता है तो बिफ़ोर और आफ्टर और बीच में जो भी मेरे साथ होगा वो सारी चीज़ों का मैं व्लॉग टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। आप प्लीज़ देख लीजिएगा और जिनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और जाइए डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए।